माय रिचार्ज मॉर्निंग। बीना मैडम और सभी साथियों को माय रिचार्ज आयर द मॉर्निंग। चलिए, बहुत ही शानदार तरीके से मैडम ने आज मीटिंग को शुरू किया है। एक बार मैडम के लिए जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए, जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए, जोरदार। मैं देख रहा हूँ कौन अच्छी क्लैपिंग कर रहा है। तुषार जी, आप क्लैपिंग मत कीजिएगा। आप जो है ना वो हैंडल पे ही हाथ रखिएगा। गाड़ी चला रहे ना आप? तुषार बारुआ जी वो गाड़ी चला रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। कोई कोई आदमी ना जूम में ऐसे बैठता है, उसका मुंह इतना ही दिखता है, इतने 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 ही दिखता है। और कोई कोई आदमी क्या है, नीचे जमीन पे मोबाइल रख देता है, फिर पूरा ये कुछ करता रहता है, तो क्या लग रहा है जैसे एक पहाड़ कूद रहा है। तो चलिए, बहुत बढ़िया। मैं देख रहा हूँ काफी लोगों ने बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे क्लैपिंग की है। कुछ कुछ लोग अपने साथ भी बैठे हैं, एक एक दो दो साथी के साथ भी बैठे हैं। क्या बात है। कमल गोराई जी तो एकदम जैसे अभी सेमिनार में जाने वाले हैं, बढ़िया से तैयार होके। वाह। अरुण कुमार जी हमारे सहरसा से, दीप्ता मैडम एकदम फुल एक्साइटमेंट के साथ। वाह वाह, क्या बात। देखते देखते हमारे साथ 700 लोग जुड़ गए पहली मिनट में। बहुत बढ़िया, मैं तो एकदम मोटिवेट हो गया आप लोगों से। अर्जुन पांडे जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। पूरा लुक उनका चेंज होता रहता है, स्टाइल बदलते रहते हैं। क्या बात है। चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बड़ा मजेदार है और हम लोग डिस्कशन के रूप में जाएंगे और काफी सारी चीजें आपसे बातचीत भी करेंगे हम लोग। और टॉपिक शुरू करने से पहले एक कहानी से शुरू करते हैं। एक आदमी जो है वो नारियल तोड़ने का काम करता है। कुछ लोग जो होते हैं ना वो पेड़ पे चढ़ जाते हैं, फिर नारियल तोड़ के आते हैं, तो वो नारियल तोड़ने का काम कर रहा होता है। तो एक दिन वो बड़ा थका था, उसने सोचा कि आज बड़ा मुश्किल होगा पेड़ को चढ़ना, और मुझे लगता है कि आज मैं नारियल तोड़ पाऊंगा कि नहीं। तो उसने क्या किया, भगवान का सहारा लिया कि हे भगवान, अगर आज मैं नारियल तक पहुंच गया तो मैं आपको मंदिर में 1 रुपया चढ़ाऊंगा। तो ऐसा करके वो चढ़ने लगा, चढ़ने लगा, चढ़ने लगा। नारियल दिखने लगे, नजदीक पहुंच गया। नजदीक पहुंच गया तो अब जो है इसकी ईमान डगमगा गया इसका। इसने इसने सोचा कि इतने से नारियल के लिए 1 रुपया, ये तो कुछ ज्यादा ही नहीं है भगवान। फिर और आगे बढ़ा और जैसे नारियल में हाथ लगाया तो बोलता है, मेहनत सारी करें हम और 1 रुपया आपको चढ़ाना पड़ेगा। इतने में क्या हुआ, वहां से उसका हाथ छूटा और आ गया नीचे। खड़ा हुआ, फिर बोलता है, क्या बात है भगवान, इंसान मजाक भी ना करे। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मैं तो 1 रुपया चढ़ाने ही वाला था। तो दोस्तों, ऐसा है कि कमिटमेंट जो होते हैं, डिसीजन जो होते हैं, उसमें समय समय पे लोगों की भावनाएं बदलती रहती है। जब वो फैसला लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो बड़े मोटिवेटेड होते हैं। उसके बाद जब वो कमिटमेंट पूरा करने का टाइम आता तो कई बार लोगों को लगता है, यार ये कमिटमेंट अगर मैं नहीं भी पूरा करता तब भी मेरा काम होने वाला। तो ये जो है वो इंसानी मन का खेल है, इसको आपको समझना पड़ेगा और इसको जीतना भी पड़ेगा। सिर्फ समझना नहीं पड़ेगा, उसको जीतना भी पड़ेगा। ये दोनों चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो चलिए, आज के टॉपिक में हम लोग सीधा डाइव करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि भाई, खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाए। तो पहला सवाल यहाँ पे ये आता है कि खुद की वैल्यू का मतलब क्या है। आप में से कौन बताएगा खुद की वैल्यू, इसका मतलब क्या है? क्योंकि पहले हमें ये समझना पड़ेगा ना कि खुद की वैल्यू हम किसे कहते हैं, फिर तो हम उसको बढ़ा पाएंगे। पहले उसको समझेंगे नहीं तो हम उसको बढ़ा कैसे पाएंगे। तो आप में से कौन इस सवाल का जवाब देता है कि खुद की वैल्यू, इसका मीनिंग क्या है? कौन बताएगा? चलिए, हाथ ऊपर कीजिए। चलिए चलिए, हाथ ऊपर कीजिए जल्दी। कल मैं देख रहा था कि जो हमारा सेशन था प्रोडक्ट में, उसमें तो इतने लोगों ने बोलने की चाह रखी कि हमारे पास समय कम पड़ गया। चलिए, तो सबसे पहले कमल जी से शुरू करते हैं। कमल जी, आप ही बताइए, आपका क्या मानना है इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच सर। खुद का वैल्यू का मतलब मैं समझता हूँ कि हम अपना वैल्यू को इस लेवल में बढ़ाएं कि लोग हमें पसंद करें, लोग हमें हमारे साथ रहने का कोशिश करें, हमारे साथ जुड़ने का कोशिश करें, हमारे साथ चलने का कोशिश करें। हम इसी को खुद का वैल्यू मानते हैं। हमारे वैल्यू को जितना हम आगे बढ़ाएंगे उतना ही हम लोगों को पसंद आएंगे और लोग हमसे जुड़ते रहेंगे, लोग हमसे हमारे साथ चलने लगेंगे। देखिए, इसी को आपने हम। दो चीजें बताई है कि भाई हमें क्या करना है, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि खुद की वैल्यू, इसका मतलब क्या है। आप किस चीज को वैल्यू मानते हैं कि भाई, एक आदमी को लगता है मेरी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो क्या है कि उसको लगता है। एक आदमी को लगता है मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ऐसा क्या हो रहा है कि उसको लग रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसके ऊपर बात कर रहा है।
दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग। जैसे कि खुद का वैल्यू को अगर हम अलग अलग तरह में मेजर कर सकते हैं। अगर हम अपना पर्सनालिटी का बात करें तो ये भी एक वैल्यू होता है। अगर हम नॉलेज का बात करें ये भी एक वैल्यू होता है। और अगर हम इन केस ऑफ पैसा का बात करें, दैट इज धन का बात करें, वो भी एक वैल्यू होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी वैल्यू बहुत है? हमें अगर लोग हमें जिस चीज से जांच करेंगे, अगर किसी जगह पे अगर आप साइंटिस्ट के पास जाएंगे तो साइंटिस्ट हमें एक नॉलेज से जांच करेंगे। अगर कहीं पे अगर पैसा का बात हो रहा है तो वहां पे पैसा से मेरे को जांच करेंगे। तो लोग हमें जांच करेंगे, हम अपना वैल्यू तय नहीं कर सकते हैं। हमारा वैल्यू तय करेंगे, लोग तय करेंगे कि हमारा वैल्यू कितना है, क्या है। वही हमें मेजरमेंट देंगे। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर। सर के बातों से मैं कितना एग्री हूँ मैं लास्ट में बताता हूँ, लेकिन उन्होंने अपना पॉइंट यहाँ पे रखा, उसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार योगाचार्य जी आप आइए, आप बताइए सर, आपके पास तो उम्र का भी अनुभव है। जी सर। अनम्यूट कीजिए सर। जी। माय सेज मॉर्निंग सर। वेरी मॉर्निंग। सर अपनी योग्यता, योग्यता यानी लर्निंग, नॉलेज और अप्लाई नॉलेज। नहीं, एक आदमी को पता कैसे चलेगा कि उसकी वैल्यू बहुत है? किन चीजों से आप मापते हो उस चीज को, मेरा सवाल ये है। और लोगों से जब अपना नॉलेज बढ़ जाता है, अपनी योग्यता बढ़ जाती है तो अपने आप देखे दिखता है वो। जब हमें आप लोग हमारे आपके फॉलोअर हो जाते हैं बहुत सारे लोग। अच्छा, जब लोग हमें फॉलो करना शुरू कर देते, ये पहला जवाब आया मेरा जो सवाल है ना, उसका ये पहला जवाब है कि जब लोग हमें फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो हमें लगता है कि हमारी बहुत वैल्यू है। अच्छा ठीक है, चलिए, वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच सर। मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। और हम एक आध व्यक्ति से सुनते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए, बहुत लोगों ने हाथ ऊपर किया है। मैं एक बार अरुण कुमार जी जो है ना हमारे, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बताए क्या जी मानते सर, हैं। माइकल मॉर्निंग सर। हमारी चंद मॉर्निंग सर। जी। जो जो लोग मेरा डुप्लीकेट करना शुरू कर दे तो मेरा वैल्यू सब जगह बढ़ जाएगा। क्या करने से आपका वैल्यू बढ़ेगा, वो मेरा सवाल नहीं है सर। जी। आपको कब लगेगा कि आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा है? आप अपनी नॉलेज वैल्यू को बढ़ाने से। मापते कैसे हैं? जी जी। नॉलेज, ज्ञान बढ़ाने से सर। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड सर। ये तीनों साथियों के लिए एक बार जोरदार क्लिपिंग कर दीजिए, इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर आप जो है म्यूट कर दीजिए, यहाँ से नहीं हो रहा है किसी रीजन से। दोस्तों, सबसे पहला जो काम करना है ना, अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, पहले तो अपनी वैल्यू का मतलब समझना है। अपनी वैल्यू का मतलब है कि हम खुद को कितना अच्छा समझते हैं, खुद को कितनी हम लोग वैल्यू करते हैं, खुद को कितना सम्मान देते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो शुरू हो जाती है वो यहाँ से शुरू हो जाती है कि हम हमारा वैल्यू का जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है ना, वो दूसरों के हाथ में दे देते हैं। कि अगर हम कहीं पे गए और चार लोग खड़े हो गए तो हमें लगता है हमारी बहुत वैल्यू है। और हम वहां पे गए, किसी ने कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं किया, कोई आदमी खड़ा भी नहीं हुआ, कोई आके मायरी चंद मॉर्निंग भी नहीं बोला, कोई हमें नोटिस भी नहीं किया, तो हमें लगता है यार यहाँ पे हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो हमने हमारी जो वैल्यू है उसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में दे दिया? दूसरे लोगों के हाथ में दे दिया। ठीक है, कि अगर लोग हमें सम्मान करते हैं तो हमारी वैल्यू है, लोग हमें सम्मान नहीं करते तो हमारी वैल्यू नहीं है। जैसे यहाँ पे एक साथी ने कहा कि लोग अगर हमें फॉलो करते हैं तो हमारी वैल्यू बहुत है, अगर हमारे फॉलोवर बढ़ जाएंगे तो हमारी वैल्यू बढ़ गई। तो लोग हमें फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी वैल्यू नहीं है। लोग हमारा फोन उठाएंगे तो हमारी वैल्यू है, लोग हमारा फोन नहीं उठाएंगे तो हमारी वैल्यू नहीं है। लोग हमारी बात सुनेंगे तो हमारी वैल्यू है, लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हमारी वैल्यू नहीं है। ठीक है। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आप खुद की वैल्यू बढ़ाए तो सबसे पहले आपको पहला जो काम करना है कि आपकी कितनी वैल्यू है ये लोगों के हाथ में नहीं देना है। आपको लोगों के हाथ में नहीं देना है दोस्तों। आपको अपनी वैल्यू का जो मीटर है वो खुद के हाथ में रखना है। पहले आपको खुद को सम्मान देना शुरू करना पड़ेगा। आपका जो खुद को सम्मान देने का जो मीटर है वो लोग आपको कितना सम्मान देते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि एक व्यक्ति खुद को बहुत अच्छा व्यक्ति मानता है, एक अच्छा लीडर मानता है, एक अच्छा प्लानर मानता है, एक अच्छा बिजनेसमैन मानता है।
वो अपनी बातों को फॉलो करता है तो उसको लगेगा कि भाई मैं वो व्यक्ति हूं जो अपने रूल्स को फॉलो करता हूं, मेरे जीवन में कुछ एथिक्स है, ठीक है, और मैं अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो मुझे अपने आप को सम्मान देना चाहिए। अब वही व्यक्ति कहीं पे गया, 4 लोगों ने उसको नोटिस नहीं किया, किसी ने उसकी वैल्यू नहीं की, तो उसका अपना बिलीफ सिस्टम है, वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई कोई बात नहीं, ये लोग अगर मुझे वैल्यू करे कि नहीं करे, मैं तो खुद को वैल्यू करता हूं ना। तो सबसे पहली चीज क्या करनी पड़ेगी, आपको खुद की वैल्यू का जो मीटर है, जो मापदंड है, ये दूसरों के हाथ में नहीं देना है। आपको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि दूसरे आपको कितना सम्मान दें। देखिए, एक बहुत ही शानदार ट्रेनर है, गेरी करके, अमेरिका में वो ट्रेनर है, वो आज की डेट में दुनिया के टॉप 10 ट्रेनर्स में उनका नाम है। उन्होंने पूरे 6 महीने तक एक कैंपेन चलाया था, और उस कैंपेन का नाम था नो एक्सपेक्टेशन। नो एक्सपेक्टेशन मतलब एकदम अजीब सी बात वो लेके आए थे, और मैंने उनको काफी फॉलो किया था। वो क्या कहते हैं कि जब मैं किसी सेमिनार में जाता हूं ना, तो लोग कूदते हैं, चिल्लाते हैं, नाचते हैं, मुझे बुके देते हैं, ये देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि लोगों को ऐसा करना चाहिए। अगर मैं किसी मीटिंग में गया और कोई व्यक्ति ने मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया, तो मैं दुखी नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं जीरो एक्सपेक्टेशन पे चलता हूं। मैं अपना सम्मान इस बात पे नहीं करता हूं कि लोग मुझे कितना सम्मान देते हैं, बोलता मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई लोग नाचते हैं, चिल्लाते हैं, मुझे आके हाथ मिलाते हैं, मेरे साथ फोटो खींचते हैं, मुझे ट्रॉफी देते हैं, मुझे गिफ्ट देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, ऐसा नहीं कि उस चीज की मैं वैल्यू नहीं करता हूं, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि हर बार मेरे साथ ऐसा होगा। ठीक है ना। तो जैसे हम लोग प्लान दिखाने जाते हैं, तो एक व्यक्ति क्या करता है, प्लान दिखाने गया, अगले आज में पॉजिटिव आया, वो डायमंड क्लब से ज्वाइन हो गया, तो ये एकदम एकदम बाउंसी बॉल की तरह कूदने लगता है कि क्या बात है, मैं तो जबरदस्त प्लानर हूँ, आज तो 6,000 बीवी आ गया, डायमंड क्लब आ गया, अब टीम बनेगा, ये होगा वो होगा। और अगर वो प्लान दिखाने गया और अगले आदमी ने उसको प्लान सुनने से ही मना कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक चीज क्या आ गई, उम्मीदें बहुत ज्यादा आ गई, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा आ गई कि भाई मैं जाऊं तो लोग मेरी बात सुनने चाहिए, मैं जाऊं तो लोग मेरा प्लान सुनने चाहिए, लोग मैं जाऊं तो लोग मुझे पॉजिटिवली लेने चाहिए। तो ये अच्छी बात है, लेकिन आप इसके ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए कि अगर लोगों ने अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट नहीं किया आपका, तो आप बहुत डिमोरलाइज हो गए। ठीक है सर, ये मेरा डाउनलाइन है, मेरा फोन क्यों नहीं उठाया इसने, तो मैं बहुत गुस्से हो गया। तो आप अगर इस मेंटल प्रिपरेशन के साथ जाएंगे ना कि भाई कोई बात नहीं, वो फोन उठाए कि नहीं उठाए, मैं अपना काम करता रहूंगा, तो सबसे पहला काम ये करना है। ये बहुत मुश्किल है, देखिए, इसको आप अपने फैमिली में भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने सर्कल में भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। जितनी ज्यादा आप जो है वो दूसरे लोगों से उम्मीदें खत्म करते जाओगे, उतनी आप अपनी वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे। क्योंकि अब आपकी क्या वैल्यू है, ये मीटर आपने किसी के हाथ में नहीं दिया, वो आपने अपने हाथ में दिया। ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन की हमने यहाँ पे बात की है। तो आप बोलते हैं कि सर एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन किसकी एक्सपेक्टेशन जरूरी है और किसकी नहीं, इसको आज आपको थोड़ा डिटेल में समझने की जरूरत है। सबसे पहला काम क्या करना है, खुद से उम्मीदें करना है, आपको खुद से एक्सपेक्ट करना है। और यहाँ पे मैं लिटरली आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ, एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपको एक डायरी में लिखना चाहिए, अभी नहीं लेकिन बाद में लिखिए कि भाई मैं खुद से क्या उम्मीद करता हूँ, मेरी खुद से उम्मीदें क्या है। आज 2024 चल रहा है, तो 2029 में मेरी इनकम में मैं कितनी एक्सपेक्ट करता हूँ, खुद से मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है। दुनिया में जितने भी लोग जीते, जितने भी लोग कामयाब हुए ना दोस्तों, उन्होंने खुद से बहुत बड़ी बड़ी चीजें एक्सपेक्ट की। सोचिए, थॉमस अल्वा एडिसन ने 10,000 बार ट्राई की इलेक्ट्रिसिटी को खोजने के लिए, लेकिन वो फेल हुए, आखिर में जाके सक्सेसफुल हुए, क्योंकि उन्होंने खुद से एक्सपेक्ट किया था कि मैं वो आदमी हूं कि 10,000 बार फेल होने के बाद भी मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। सर एडमंड हिलेरी, जिन्होंने दुनिया में सबसे पहला आदमी जो माउंट एवरेस्ट पे जाके झंडा गाड़ दिया, वो जब माउंट एवरेस्ट पे जा रहे थे, तो एक सिचुएशन ऐसी आई कि वो तूफान में फंस गए थे और बर्फ के बीच में उनके पैर जम गए थे। जब उनको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके लाया गया और उनको जब लाया वापिस, आप बिलीव नहीं करोगे, उस आदमी के दोनों पैर काट दिए, क्योंकि दोनों पैर इतने जम गए थे, इतने टाइम से उसमें खून का प्रवाह बंद हो गया था कि वो जहर फैलना शुरू हो गया था शरीर में। अगर उनको बचाना है तो पैर को काटना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने उनको बिना पूछे, क्योंकि वो तो बेहोश थे, तो उनकी फैमिली का कंसर्न करके उनके दोनों पैर जो है वो काट दिए। और उसके बाद जब वो आदमी खड़ा हुआ और उसको पता चला कि उसके जो पैर है वो यहाँ पे काट दिए हैं, तो वो खड़ा हुआ, और वो जिस रूम में था, जिस हॉस्पिटल में जिस रूम में था, उस रूम में माउंट एवरेस्ट का फोटो था। वो खड़ा हुआ माउंट एवरेस्ट के सामने और ऐसे उसने चैलेंज किया कि माउंट एवरेस्ट तू सिर्फ एक पहाड़ है, तू सिर्फ पत्थर का ढेर है, मैं एक इंसान हूं।
तू हिल नहीं सकता, मैं हिल सकता हूं। तू ग्रो नहीं हो सकता, मैं ग्रो हो सकता हूं। तूने मेरे पैर जमा दिए, अब देख मैं लोहे के पैर डाल के आया हूं, अब इसको तू जमा भी नहीं पाएगा, अब मैं चढ़ूंगा इस पे। और वो इंसान माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ गया। तो ये इतनी सारी चीजें कब होती है? जब आप खुद से एक्सपेक्ट करते हैं, जब आप खुद से उम्मीद करते हैं। तो सबसे पहला काम दोस्तों हमें यहाँ पे करना है कि आपकी खुद से उम्मीदें क्या है। और आपको यहाँ पे जो है कम से कम 5 उम्मीदों के बारे में लिखना है कि कौन सी 5 उम्मीदें जो है वो आप खुद के बारे में करते हैं। इसको आप जो है अलग अलग उम्मीदों के बारे में देख सकते हैं, जिसमें इसमें आप अलग अलग सेक्टर में जा सकते हैं। जैसे पहला हो गया फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन आपकी क्या है, फैमिली में एक्सपेक्टेशन क्या है, आपका घर कैसा होना चाहिए, आपकी गाड़ी कैसी होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, इससे पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। भाई 2024 चल रहा है, तो 2024 में मेरा घर ऐसा है, लेकिन 2029 में कैसा होना चाहिए। 2024 में मैं ये गाड़ी चला रहा, तो 2029 में कौन सी गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए। 2024 में मेरी इनकम इतनी है, तो 2029 में कितनी होनी चाहिए। तो आपकी खुद से जो एक्सपेक्टेशन है इसको आपको क्लियर करना है, और आपको अपने आसपास एक दुनिया बना लेनी है इसकी, उसी के बारे में सोचते रहना है। ठीक है। अब कौन कौन सी एक्सपेक्टेशन दूसरी है जो बहुत ज्यादा मैटर करती है, जिसमें दूसरी एक्सपेक्टेशन है कि आपका परिवार आपसे क्या उम्मीद करता है, आपका फैमिली आपसे क्या उम्मीद करता है। आपको लिटरली उनके साथ बैठना चाहिए। आप अपने बच्चों को एक डायरी दे दीजिए, बोला बेटा तुम क्या चाहते हो, अगर मैं तुम्हें कोई 10 चीजें खरीदने के लिए बोलूं तो तुम क्या चाहते हो। एक बार पूछो तो सही, एक बार चेक तो करो क्या चाहता है। आप अपनी वाइफ को एक डायरी दे दीजिए, वो तो पूरा बोलेंगे एक ही डायरी मिलेगी, एक और दीजिए। ठीक है ना। कुछ लोग ये काम नहीं करेंगे, बोला चेतन सर तो फंसा देते। अब बीवी ने लिख दिया 3 लाख का हार देना है अगली एनिवर्सरी पे, और सीधा कैलकुलेशन शुरू कर दिया कि 3 लाख के लिए हर महीने कितना बचाना पड़ेगा, मेरी तो इनकम ही इतनी। तो दोस्तों ये दुनिया में जितनी भी समस्या है ना, इसका समाधान पैसा है। ठीक है। सो व्हाट योर फैमिली मेंबर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू, आपके माँ बाप की क्या उम्मीद है, आपके पति की क्या उम्मीद है, आपकी पत्नी की क्या उम्मीद है। ये उम्मीदें बहुत मैटर करती है। उसके साथ एक और चीज जरूर से कीजिए दोस्तों, आप अपनी अपलाइन के साथ जरूर बैठे और उनसे पूछिए कि सर आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं। उनको बोलिए सर आप मुझे लिटरली बताइए आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं, और मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगेगा, बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। आप मुझे बताइए कि आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं। फिर देखिए वो छोटी छोटी बातें भी जो आपके सामने लेके आएंगे ना, वो बहुत मैटर करती है आपके ग्रोथ के लिए। उनको बोलिए सर सब चीज बताइए, चाहे 20 चीज बताइए आप। तो बोलेंगे कि मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अब आप खुद प्लान दिखाएं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जब भी मीटिंग में आए तो ड्रेस कोड में आए। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जूम मीटिंग में रेगुलर आए। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जो है वो होम मीटिंग करें। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप डायमंड क्लब करें। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस सिस्टम के डायमंड डायरेक्टर बने। ये सारी चीजें पता चलेगी कि आपके अपलाइन आपसे क्या उम्मीद करते। ठीक है। और अगर फैमिली मेंबर उम्मीद भी नहीं कर रहे तो ये बहुत बड़ी समस्या है। उम्मीद नहीं करने का मतलब उनको लगता ही नहीं कि आप जिंदगी में कुछ कर पाओगे, फिर आपको अपने ऊपर बहुत सारा काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सारी उम्मीदें बहुत मैटर करती है कि आप खुद से कितना उम्मीद करते हैं, फिर आप अपने माँ बाप, आपके माँ बाप आपसे कितना उम्मीद करते हैं, आपका परिवार आपसे कितना उम्मीद करता है, और आपके अपलाइन आपसे कितना एक्सपेक्ट करते हैं। इसके बाहर की जो दुनिया है ना दोस्तों, उससे उम्मीदें मत रखें कि भाई लोग आपके साथ अच्छा बर्ताव करें, मार्केट आपके साथ अच्छा बर्ताव करें। ठीक है। तो ये कुछ लोग अपने हार्ट लाइन डाउन लाइन से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें बांध लेते हैं, लेकिन आपको उसके परे होके काम करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हर टाइम वो उस रूट में चले, और उसमें हमारे पास बहुत से ऑप्शन भी हमें क्रिएट करने होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो काम करना है वो ये करना है कि हमें अपने आप का, हमारा जो खुद की वैल्यू का जो मीटर है वो दूसरों के हाथ में नहीं देना है, और हमें खुद से उम्मीदें करनी है, अपने परिवार से उम्मीद करनी है, अपने अपलाइन से उम्मीद करनी है, दूसरे लोगों से उम्मीद नहीं करनी। पहली बात। दूसरी बात, कंपेरिजन को अच्छे से समझने की जरूरत है, तुलना जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। हम लोग हमेशा ही अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं, लेकिन क्या कंपेयर करना गलत बात है? नहीं, बिल्कुल गलत बात नहीं है। कंपेयर करना भी चाहिए, क्योंकि कंपेयर करने से हमें पता चलता है कि हम लोग ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आगे बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे, हम कहाँ पे और कहाँ पे हमें जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी हमें अच्छे समझने की जरूरत है कि हमें किसके साथ कंपेयर करना है और किसके साथ कंपेयर नहीं करना। तो सबसे पहले हमें किसके साथ कंपेयर करना है। इस दुनिया में हर व्यक्ति जो है यूनिक। आपने एक चीज कभी नोटिस की है कि सबके पास एक चेहरा है, और उसमें कॉमन चीज है, 2 आंखें हैं, एक नाक है, 2 होंठ है, कुछ दांत है, फिर आईब्रोज है। ठीक है। यहाँ पे एक
माथा है, फोरहेड जिसको बोलते हैं, फिर सबके पास बाल है, 2 कान है, और ये चीन है, कॉमन है। ऐसा तो नहीं है कि किसी की 3 आंखें हैं, किसी की 5 आंखें हैं, किसी का एक ही नेत्र है यहाँ पे बीच में सिंगल। ऐसा तो नहीं है कि किसी के 2 नाक है, एक लेफ्ट में एक राइट में, किसी के होंठ ऐसे वर्टिकल है, ऐसा तो नहीं है। सबका एक ही चीज है। फिर भी इस दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, फिर भी कोई 2 लोग एक जैसे नहीं दिखते। सोचिए, मतलब ऊपर वाला जो डाई बनाता है ना, वो एक डाई में से एक ही चेहरा निकालता है, फिर डाई बदल देता है, फर्मा बदल देता है वो। तो आप यूनिक है, तो आपको कभी भी खुद को दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए कि देखो ये माई रिचार्ज में करोड़पति बन गया, वो 2 करोड़ भी कमाएगा, लेकिन सर इससे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन आपको कंपैरिजन करना चाहिए खुद के साथ कि मेरा 6 महीने पहले बिजनेस वॉल्यूम क्या था और अभी मेरा बिजनेस वॉल्यूम क्या है। मेरा 6 महीने पहले रैंक कौन सा था और अभी मेरा रैंक कौन सा। क्या मैं ग्रो कर रहा हूं? मुझे जितना ग्रो करना चाहिए उतना मैं ग्रो कर रहा हूं? अगर यस, तो फिर दूसरों के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं। दूसरों के साथ कंपैरिजन करने से या तो आपको अभिमान आएगा या आपको जो है ईर्ष्या आएगी, 2 में से एक चीज आएगा। अगर वो दूसरे व्यक्ति से आपका ग्रोथ ज्यादा है तो आपको अभिमान आ जाएगा, मेरा तो ग्रोथ उससे ज्यादा है। अगर आपका कम है तो आपको ईर्ष्या आएगी, आपको हीन भावना आएगी, और वो जो है कॉन्फिडेंस में एक बहुत बड़ा छेद कर देती है दोस्तों, हीन भावना। देखिए, एक व्यक्ति, आप जिंदगी भर अगर मुकेश अंबानी से खुद को कंपेयर करते रहोगे तो ये तो जन्म गया आपका, कुछ नहीं कर पाओगे आप जिंदगी भर दुखी रहोगे। ये जो जिंदगी की रेस है दोस्तों, उसमें हमेशा आपसे पीछे चलने वाले लोग भी होंगे, आपसे आगे चलने वाले लोग भी होंगे। जैसे आपको जो सबसे बड़ा पहाड़ दिख रहा है ना, वहां पे पहुंचोगे तो फिर दूसरे पहाड़ आपको दिखना शुरू करेंगे, तो उससे भी ऊंचे हैं, यहां से नहीं दिखेंगे आप। मैं बीच में क्योंझर गया था, उड़ीसा में। क्योंझर से आगे एक जगह है किरीबुरु। किरीबुरु का मतलब होता है हाथी पहाड़, किरीबुरु, हाथी पहाड़। वहां पे कुछ कुछ हजार पहाड़ है, छोटे छोटे करके। तो वहां पे सबसे मेन एक पहाड़ है जो दूर से दिखता है। तो अभिजीत नंदी सर ने बोला कि सर उस पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं ना तो फिर आपको और पहाड़ दिखे, फिर उसके ऊपर कोई चढ़ेगा ना तो फिर और पहाड़ दिखे। तो ये ऐसे ही है दोस्तों। तो आप दूसरों के साथ कंपैरिजन में क्या होगा, अपने जिंदगी में कभी भी मानसिक शांति को नहीं ले पाएंगे, कभी भी अंदर से जो खुशी है उसको हासिल नहीं कर पाएंगे। तो कंपैरिजन करना बहुत ज्यादा जरूरी, लेकिन दूसरों के साथ नहीं, खुद के साथ कंपेयर करना है कि मेरा एक लास्ट महीने बिजनेस वॉल्यूम क्या था और इस महीने बिजनेस वॉल्यूम क्या है। लास्ट महीने मेरी टीम में कितने डायमंड क्लब थे और इस महीने कितने। लास्ट महीने मैंने कितने प्लान दिखे और इस महीने मैंने कितने प्लान दिखे। लास्ट महीने मेरा पे आउट क्या था और इस महीने मेरा पे आउट क्या है। क्या पिछले 3 महीने से मेरा ग्रोथ में हूं। और इसमें आप एक एक महीने का कंपैरिजन, अगर आप मेहनत को कंपेयर करना चाहते हैं तो 1 महीने का कंपेयर कीजिए, और अगर आप रिजल्ट को कंपेयर करना चाहते हैं तो 3 महीने का कंपैरिजन कीजिए। क्योंकि कई बार क्या है, रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, बेस बनने में थोड़ा टाइम लगता है। आप अभी जो रिजल्ट ले रहे हैं ना, अभी जो भी आपका बिजनेस है ना, वो 3 महीने पहले के एफर्ट से आ रहा है। कुछ लोग मुझे फोन करते हैं, सर मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं 1 महीने से, फिर भी मेरा बिजनेस बढ़ रहा है। मैं बोला बहुत बढ़िया, अभी कौन सा चल रहा है, नवंबर है ना, ये दिसंबर जनवरी और फरवरी में देखिए आपका बिजनेस, आप बहुत मेहनत करेंगे फिर भी डाउन होगा। क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है दोस्तों। अभी जो हम, कई बार कुछ लोग बोलते हैं सर हमने इस महीने मीटिंग भी किया, ट्रेनिंग भी किया, ये भी किया, वो भी किया, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। भाई वो रिजल्ट बिल्टअप होने में टाइम लगता है, वो मोमेंटम, वो सरफेस पे आने में, वो आपको दिखने में 2 से 3 महीना लगेगा। तो अभी जो मेहनत करेंगे ना, उसका परिणाम 3 महीने बाद सरफेस पे दिखेगा आपको। तो अभी जो आप रिजल्ट दे रहे हैं वो 3 महीने पहले की मेहनत का है, कि 3 महीने पहले आपने बहुत सी होम मीटिंग्स की थी, बहुत से आपकी टीम में ट्रेनिंग्स हुए थे, लोगों का काउंसलिंग हुआ था, लोगों ने काम करना शुरू किया था। तो अभी 3 महीने में काफी सारे प्लानर क्रिएट हो गए। अभी काफी सारे लोग जो है वो होम मीटिंग करना शुरू कर दिए, अभी काफी सारे लोग मीटिंग में आना शुरू कर दिए। तो उसका रिजल्ट अभी दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये चीजें भी हम लोगों को यहाँ पे समझने की जरूरत है कि 3 महीने के, आप अपने बिजनेस को जब कंपेयर करते हैं ना, तो 3 महीने के बिजनेस को कंपेयर करें कि भाई 3 महीने पहले मेरा बिजनेस वॉल्यूम क्या था और इस महीने क्या है। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपका बिजनेस वॉल्यूम 2 लाख से फिर 1,80,000 पे भी हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, सर पिछले महीने से इस महीने घट गया। तो एक एक महीने का बिजनेस कंपेयर ना करें। अगर बिजनेस को कंपेयर करना है, आउटपुट को कंपेयर करना है, तो वो 3 महीने का कंपेयर करेंगे। 3 महीने पहले से अगर बिजनेस घटा है तो फिर खतरे की घंटी बज चुकी।
फिर आपको कुछ सीरियस एक्शन लेना चाहिए। फिर कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है कि सर 3 महीने पहले तो हमारा 2 लाख बिजनेस था, लेकिन अभी जो है 1,60,000 हो गया। तो 3 महीने के इंटरवल पे आपका बिजनेस डाउन हुआ है, तो फिर आपको बैठने की जरूरत है अपने अपलाइन के साथ, सीनियर के साथ, और इस चीज के ऊपर चर्चा करने की जरूरत है। तो 3 महीने पहले आपका बिजनेस क्या था, अभी आपका बिजनेस क्या है, और अगले 3 महीने बाद फिर, अगले 3 महीने बाद फिर, अगले 3 महीने बाद फिर। दोस्तों, बिल गेट्स जो दुनिया के अमीर लोगों में जिनका नाम लिया जाता है, वो साल में एक ड्यूरेशन उनका ऐसा आता है, कुछ 21 दिन के आसपास का ड्यूरेशन आता है, कि वो अपने फोन को बंद कर देते हैं। वो कंप्यूटर के सामने नहीं जाते, वो टीवी इंटरनेट के सामने नहीं जाते, वो अपने आप को एक घर में कैद कर देते जहां पे कोई नहीं आता जाता। वो 21 दिन तक अकेले बैठते और सोचते रहते कि ये पूरा साल मैंने क्या क्या गलतियां की और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी में मिस कर गया, और अगला साल मुझे क्या करना है। इसीलिए वो हमेशा जब दुनिया के 10 अमीर लोगों का नाम निकलता है तो उनका नाम होता है। तो ऐसे 3-3 महीने में हमें भी बैठना चाहिए अपनी अपलाइन के साथ। मैं तो कहता हूं अपलाइन के साथ हर महीने भी आप लोग बैठ सकते हैं कि सर इस महीने ये गलतियां हुई है, इसको इस महीने रिपीट नहीं करनी, और इस महीने ये नए टास्क हमको करना। हमारे दिमाग को पूरा भर देना इन चीजों से, पॉजिटिविटी से, प्लानिंग से। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कभी भी आप कंपैरिजन के ट्रैप में ना फंसे। अगर आप कंपैरिजन के ट्रैप में फंसेगे ना दोस्तों, तो आपकी वैल्यू आप डाउन ही करोगे। अगर आप दूसरों के साथ कंपेयर करेंगे, उसके सर्कमस्टेंसेस अलग है, उसकी सिचुएशन अलग है, वो अलग तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, एक व्यक्ति जो है जिसके पास सुविधाएं नहीं है, बड़ी मुश्किल से काम कर रहा है, और दूसरे व्यक्ति के पास सारी फैसिलिटी है, तो दोनों के ग्रोथ में फर्क होगा। वो कंपैरिजन का कोई बात ही नहीं है। हमें अपने साथ खुद को कंपेयर करना चाहिए, दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। हमें हमारे बिजनेस को भी हमारे बिजनेस के साथ कंपेयर करना चाहिए, दूसरों के बिजनेस के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, अगर आप खुद की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो आपको डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। आपने कोई चीज डिसाइड की कि सर मैं रोज 2 प्लान दिखाऊंगा, और आप उसको नहीं कर रहे हो, तो आप खुद की नजरों में गिर जाओगे। आपकी खुद की नजरों में ही वैल्यू खत्म हो जाएगी दोस्तों। और जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं करेंगे, दुनिया आपको वैल्यू नहीं करेगी। वो कहते हैं ना कि अगर आपको सम्मान चाहिए तो पहले आप खुद सम्मान अपने आप को दीजिए, फिर दुनिया आपको सम्मान करेगी। अगर आपको प्रेम भी चाहिए तो आप खुद को प्रेम कीजिए। जो आदमी खुद को प्रेम नहीं करता उसे दुनिया में कोई भी प्रेम नहीं करता। जो आदमी खुद को सम्मान नहीं करता उसे दुनिया में कोई भी सम्मान नहीं करता। जो आदमी खुद को महत्व नहीं देता उसे दुनिया में कोई भी महत्व नहीं देता। तो आपको खुद को सम्मान करना पड़ेगा, खुद की वैल्यू, और अपनी नजरों में आपको उठने के लिए क्या करना है कि जो जो डिसीजन आप लेते हैं ना, उसको आपको फॉलो करना। एक व्यक्ति ने डिसीजन लिया, उसको फॉलो किया, तो वो खुद की नजर में ऊपर चला गया। और एक व्यक्ति ने डिसीजन लिया कि सर आज शाम तक जो है मैं कम से कम 5 लोगों को मांगोल के बारे में बताऊंगा, और उसने एक भी व्यक्ति से बात नहीं की। एक व्यक्ति ने डिसीजन लिया कि सर आज मैं समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगा, और उसने 4 घंटे तक फेसबुक देखा। एक व्यक्ति ने सोचा कि सर आज मैं नेगेटिव लोगों के साथ नहीं जाऊंगा, और वो पूरा दिन ही अपने नेगेटिव दोस्तों के साथ घूमता रहा। तो रात को सोते वक्त, देखिए आप दुनिया में किसी से भी भाग सकते हैं, खुद से नहीं भाग सकते दोस्तों। तो रात को सोते वक्त वो आदमी सोचेगा कि मैंने जो डिसाइड किया था वो मैंने किया नहीं। और यहां पे इसको और थोड़ा डिटेल में जाए तो 2 शानदार चीजें निकल के आती है दोस्तों। ये दूसरा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं जो आपको लिखना है कि सर मुझे पता है कि ये चीजें मुझे करनी चाहिए और मैं नहीं कर रहा। ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको पता है आपको करनी चाहिए, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। इससे आपका सेल्फ इमेज डाउन होता है दोस्तों। और ये चीजें मुझे पता है कि मुझे नहीं करनी चाहिए, फिर भी मैं कर रहा हूं। ये 2 चीजें हैं। तो आपको एक लिस्ट बनानी है दोस्तों, वो कौन सी चीजें हैं जो आपको पता है कि आपको करनी चाहिए। जैसे एक हमारे साथी के साथ में बैठा था काउंसलिंग करने के लिए, तो मैंने बोला सर आपको प्लान दिखाने चाहिए, होम मीटिंग करनी चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो वो लास्ट में क्या बोलता है कि सर एक बात बताओ, बुरा मत लगाए, लेकिन मुझे पता है कि मुझे ये सारी चीजें करनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी नहीं कर रहा। तो आप खुद से तो कभी झूठ नहीं बोल सकते। एक आदमी दुनिया में किसी को भी बेवकूफ बना सकता है, लेकिन खुद को तो बेवकूफ नहीं बना सकता। किसी को भी झूठ बोल सकता है, लेकिन खुद को झूठ नहीं बोल सकता। किसी से भी भाग सकता है, लेकिन खुद से तो नहीं भाग सकता। तो आप एक लिस्ट बनाइएगा इस मीटिंग के बाद कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपको आपको पता है आपको करनी चाहिए, और आपको आता भी है वो काम करना है, लेकिन फिर भी आप नहीं करते। उसमें से कोई एक चीज पकड़िए और उसको आज कीजिए। कोई एक ही चीज, सारी चीजें नहीं। सारे सारे जो है पंछी एक साथ पकड़ने जाओगे तो सारे उड़ जाएंगे। कोई एक चीज पकड़िए।
और सबसे आसान पकड़िए कि जो करना बिल्कुल ही, मान लीजिए किसी को फोन करना, लेकिन मैं तो नहीं कर रहा हूं, तो उसको फोन कर दीजिए। 1 मिनट में जो काम हो जाएगा ना, उसको सिलेक्ट कर लीजिए आप, और उसको करके आपको जो फीलिंग आएगी ना, आप देखिएगा उस फीलिंग, बहुत ही शानदार फीलिंग आएगी, आप मजा ही आ जाएगा आपके। और इसके पीछे भी साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस है दोस्तों। हमारे बॉडी में केमिकल जनरेट होता है, डोपामाइन जनरेट होता है, जो हैप्पी हार्मोन जिसको कहा जाता है। जब भी बॉडी में डोपामाइन जनरेट होता है ना, हमारे दिमाग को मजा आ जाता है। ठीक है, तो जब हम खुद के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं ना, तो डोपामाइन जनरेट होता है। और वो भी लिस्ट बनाइए कि ये वो काम है जो मुझे पता है सर मुझे नहीं करने चाहिए, फिर भी मैं करता हूं, और उनमें से एक काम पकड़िए जिसको आज बन जाए। ठीक है, तो तीसरा जो काम है, अगर आप खुद की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको जो है खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा कि मुझे डिसिप्लिन को फॉलो करना है। जो चीज मैं डिसाइड करूंगा उसको मुझे करना है, और छोटे छोटे डिसिप्लिन, बड़ी बड़ी चीजें नहीं। जैसे आपने जिंदगी में कभी प्लान नहीं दिखाएगा, आप बोलेंगे सर इस हफ्ते में 10 होम मीटिंग कर दूंगा, तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि नामुमकिन है, लेकिन आपने जानबूझ के क्या किया कि आप जिम में चले गए और पहले दिन जो है 20-20 किलो के डंबल उठा लिए। अब आप उठा तो लोगे, दूसरों को दिखाने के लिए एक बार उठा तो लेंगे, फिर अगले 4 दिन तक आपके हाथ सीधे नहीं होंगे, मसल्स आपके पकड़ लेंगे पूरी तरीके से, वो हाथ सीधे होने में कम से कम 3 से 4 दिन लगेगा। ठीक है, तो ये तीसरी चीज है। चौथी चीज क्या है दोस्तों, अगर आप खुद की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं ना, तो अपने काम में पारंगत बनिए। देखिए, अब वो टॉपिक में मैं फिर आता हूं, जैसे मैंने शुरू किया था ना पहले, कि अपनी वैल्यू दूसरों से मत आके, लेकिन आप अगर अपनी वैल्यू करेंगे और अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे, तो दूसरे डेफिनेटली आपको रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन वो रिस्पेक्ट देंगे तो मेरी वैल्यू उसमें नहीं जाना है हमको। लेकिन अगर हम अपने काम में मास्टर बनेंगे, तो दूसरे ऑटोमेटिक आपकी वैल्यू करेंगे। आप एक लिस्ट बनाइए, आप किस व्यक्ति की वैल्यू करते हैं, आप किसी 1, 2 या 3 लोगों का नाम लिखिए जिनकी आप वैल्यू करते हैं, या किसी एक व्यक्ति का नाम लिखिए जिनकी आप वैल्यू करते हैं। अब आप खुद को सवाल पूछिए कि आप इस आदमी की वैल्यू क्यों करते हैं, आप उसको सम्मान क्यों देते हैं। अगर आप किसी को सम्मान देते हैं, तो उसको सम्मान क्यों देते हैं, तो उसके पीछे यही रीजन है कि सर वो व्यक्ति जो है ना, वो अपने काम का मास्टर है। सर ये नंबर 1 इलेक्ट्रिशियन है, ये जब भी आता है ना प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। 4 इलेक्ट्रिशियन आए, नहीं कर पाए, ये आया इसने 5 मिनट में कर दी, तो आप उसको भाई ये पक्का इलेक्ट्रिशियन। हम लोग क्यों विराट कोहली की वैल्यू करते हैं, क्योंकि जब कोई नहीं चलता तो वो सेंचुरी मारता है, वो अपने काम का मास्टर है। वो कितना अच्छा डांसर है, कितना अच्छा सिंगर है, कितना अच्छा इंसान है, वो सब दूसरी बात आती है, वो अपने काम को कितना बढ़िया तरीके से करता है। ठीक है ना, तो अपने काम में पारंगत बने। अपना काम क्या है, लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताना। हमारे प्रोडक्ट के बारे में आपकी जानकारी जबरदस्त होनी चाहिए, प्लान के बारे में जानकारी जबरदस्त होनी चाहिए। आपको 25,000 कमाना है, तो 25,000 कमाने के लिए किस लेग में कितना बिजनेस करें, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अपने बिजनेस के मास्टर बनिए, प्लान के मास्टर बनिए, होम मीटिंग के मास्टर बनिए, होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के मास्टर बनिए। ये सारी चीजें हम लोग को करनी पड़ेगी। ठीक है, ये चौथी चीज है, अपने काम के मास्टर बनिए। पांचवी चीज है दोस्तों, अपने ज्ञान को बढ़ाए। देखिए, जब आपको खुद ही पता होगा कि आप एक 100 लोगों की मीटिंग में गए हैं, और उस 100 लोगों में सबसे कम ज्ञान ही आपका है, आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे सबको सब पता है मेरे सिवा, कहीं मैं कोई गलत क्लास में तो नहीं आ गया। सब लोग जानते हैं लिस्ट कैसे बनाना है, सब लोग जानते हैं लोगों से बात कैसे करनी है, सब लोग जानते हैं मांगोल में क्या क्या चीज है, सब लोग जानते हैं कि भाई ड्रीम एंड प्लान में 1 लाख रुपए इनकम कैसे था, मुझे ही नहीं पता है। तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, यहाँ पे आप अपनी नजरों में थोड़े डाउन होगे। और अपनी नजरों में डाउन होने का मतलब है कि अपने ऊपर विश्वास डाउन होना, यानी कि अपनी वैल्यू कम होना। तो वो आप चाहो कि नहीं चाहो, आपको पता तो चलेगा ही। और इन चीजों से फर्क पड़ता है। जब आप किसी मीटिंग में गए, वो कोई भी सवाल पूछ रहे, आपको जवाब पता है, तो आपको उस मीटिंग में जाने का बार बार मन करेगा। तो अपने ज्ञान को बढ़ाना है दोस्तों। ज्ञान कैसे बढ़ता है, उसके बहुत से रास्ते। जैसे एक हमारा जूम मीटिंग हो गया, आज तो 850 लोग आ चुके हैं हमारे साथ। बहुत जल्दी ये फिगर जो है वो 1000 को क्रॉस करने वाला है। मुझे यहाँ पे बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है, बोला 1000 होने वाले, 1000 होने वाले। जूम वाले भी एक्साइटेड हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक जूम मीटिंग से। दूसरा, नॉलेज जो है वो मिलता है आपको बुक रीडिंग से।
एक व्यक्ति अपने जिंदगी भर का निचोड़ अनुभव जो है वो एक किताब के 2 पन्नों के बीच में रख देता है दोस्तों। रीडिंग से बहुत फायदा होता है। आप जितना फिजिकल फूड को इंपॉर्टेंस देते हैं ना, उतना मेंटल फूड को भी इंपॉर्टेंस दीजिए। वो मेंटल फूड है, दिमाग का खाना है। अगर आज सुबह आप नाश्ता ना करेंगे, आपको कैसा फील होगा? फिर दोपहर को लंच भी ना करें, क्या आप उसी तरीके से काम कर पाएंगे? क्या आपका शरीर साथ देगा? फिर रात को डिनर भी ना करें, क्या आपको रात को नींद आएगी? क्या आप सुबह फ्रेश उठेंगे? नहीं उठेंगे फ्रेश। अगर किसी व्यक्ति को 3 दिन तक खाना पानी बंद कर देंगे ना आप, वो बीमार पड़ जाएगा। तो शरीर का कितना ध्यान रखते हैं हम। दिन में 1 बार 2 बार नहाते, 3 बार 4 बार 5 बार खाते हैं। सर्दी आ जाती तो स्वेटर लगा देते हैं, गर्मी आ गई तो एसी लगा देते हैं, बारिश में फिर हम लोग छाते में चले जाते हैं, रेनकोट लगा देते हैं। कितना ध्यान रखते हैं शरीर। शरीर को इतना खाना खिलाते हैं, लेकिन दिमाग को खाना क्यों नहीं खिलाते? आज भी 99% लोग बुक रीडिंग नहीं करते दोस्तों। मेरे पास लगभग 300 बुक ऐसी है जिसका पन्ना मैंने अभी तक नहीं खोला, अभी तक उसका नंबर ही नहीं लगा। और फिर भी जब मैं एयरपोर्ट में घूमता हूं, मुझे कोई किताब पसंद आ गई तो मैं उसको ले ही लेता हूं। और मैं ये बुक, सारी बुक्स को कभी नहीं पढ़ पाऊंगा दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं खरीदता रहता हूं, क्योंकि मुझे पता है इसमें कोई नुकसान ही नहीं है, फायदा ही फायदा। लेकिन रीडिंग जो है वो पर्पसफुल रीडिंग होना चाहिए। इसको आपको अच्छे से समझना। आप कई बार इस टॉपिक पे मेरे से सुन चुके हो, बुक रीड कीजिए, बुक रीड कीजिए, लेकिन आज इसमें थोड़ा और डिटेल में बताता हूं। पर्पसफुल रीडिंग का मतलब क्या है कि अपने फील्ड के रिलेटेड पढ़िए। हमें किताबें पढ़नी चाहिए सेल्स के बारे में, हमें किताबें पढ़नी चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, हमें किताबें पढ़नी चाहिए आयुर्वेद के बारे में, हमें किताबें पढ़नी चाहिए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के बारे में, जो हमें अपने अंदर से सकारात्मक भावनाएं पैदा करने में मदद करे। हमें किताबें पढ़नी चाहिए कम्युनिकेशन के बारे में, कि लोगों से कम्युनिकेट कैसे करते हैं, लोगों से रिश्ते कैसे बनाते हैं, अनजान लोगों से बात कैसे करते हैं। इन चीजों के बारे में हमें किताब पढ़नी चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है आयुर्वेद के बारे में छोटी छोटी किताबें मिलती है दोस्तों, छोटी छोटी किताबें, 100 पेज की किताब। अच्छा, एक बहुत ही शानदार बुक है, डिस्कवर द डायमंड विद इन यू, अरिंदम चौधरी की किताब है ये। और ये बुक जो है ना, वो 1 घंटे की किताब है, 59 मिनट्स की। बोलते हैं ये बुक उठाइए और 1 घंटे में खत्म कर दीजिए। उसमें 5 पॉइंट बताए गए कि ये 5 चीजों के ऊपर काम कीजिए, आपका जीवन डायमंड जैसा हो जाएगा। डिस्कवर द डायमंड विद इन यू, ठीक है, बहुत ही शानदार बुक। ऐसी भी बुक्स है जिसको आप जेब में लेके घूम सकते हैं। पर्पसफुल रीडिंग, अपने फील्ड के रिलेटेड रीड कीजिए। आपको पता है, अगर आप डेली रोज 10 पेज पढ़ते हैं, कितने? 10 पेज। एक पेज को पढ़ने में आपको 1 या 2 मिनट लग सकता है, डिपेंड करता है कितनी बड़ी बुक। लेकिन कोई व्यक्ति अगर ये नियम बना दे कि सर मैं सुबह चाय पीता ही पीता हूं और साथ में मैं चाय पीते पीते बुक रीडिंग करूंगा, और अगर आप सिर्फ 10 पेज डेली के पढ़ेंगे तो 1 साल में 365 दिन है, 1 साल में 3650 पेज पढ़ लेंगे आप, 3650। और ऑन एन एवरेज जो है वो एक बुक जो है वो 200 पेज की होती है, तो आप 1 साल में 18 बुक पढ़ लेंगे। तो 18 बुक पढ़ने के बाद आप जब लोगों के सामने खड़े रहेंगे और बात करना शुरू करेंगे ना, तो लोग सिर्फ सुनेंगे, आप बोलेंगे लोग सुनेंगे। सोचिए 18 में से 6 बुक आपने आयुर्वेद के ऊपर पढ़ लिए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोग आपकी बात सुने और मांगोल ना खरीदे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास किसी भी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन ना। 18 में से 6 बुक आपने लोगों से कैसे बात करें इसके बारे में सुन ली, पढ़ ली, तो आप किसी भी व्यक्ति को अपना दोस्त बना सकते हो, किसी भी व्यक्ति को कांटेक्ट कर सकते हो, किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखा सकते हो, किसी भी व्यक्ति को अपने बिजनेस में ला सकते हो। उनमें से 1 या 2 बुक आप आदत के ऊपर पढ़ सकते हैं, 1 या 2 बुक आप कम्युनिकेशन के ऊपर पढ़ सकते हैं, 1 बुक आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर पढ़ सकते हैं। पढ़िए ना, क्या नुकसान है? अगर 200 रुपए की भी बुक है, 18 बुक खरीदी, तो आपने क्या 3-4 हजार रुपए में जिंदगी तो बदल जाएगी पूरी। तो पर्पसफुल रीडिंग होना चाहिए आपका, और डेली बेस पे रीडिंग होना चाहिए। और जो भी चीज आप बुक में से सीखते हैं, मेरा तो एक सिंपल फंडा है, मैं जब भी कोई किताब पकड़ता हूं, मैं उसको तब तक छोड़ता नहीं हूं। जैसे आज मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मैं उसको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक उसमें से मुझे कोई ना एकदम एकदम इलेक्ट्रिक झटका नहीं लगता कि वाह क्या बात है, मजा ही आ गया। तब तक मैं उस दिन तो उस बुक को नहीं छोड़ूंगा।
और कोई कोई दिन तो ऐसे होते हैं आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे मैं टूर से वापस आता हूँ, मान लीजिए 7 दिन के टूर से वापस आया, पूरा दिन ट्रैवलिंग करके आया हूँ, ठीक है। जैसे मुझे शिलोंग से अगर वापस आना है तो पहले गुवाहाटी आना पड़ता है, और वो पहाड़ों में जब गाड़ी ऐसे ऐसे चलती है ना तो मुझे बहुत परेशानी होती है। फिर मैं गुवाहाटी आता हूँ, फिर गुवाहाटी से फ्लाइट पकड़ के मैं दिल्ली जाता हूँ, फिर दिल्ली 5 घंटा वेट करके फिर मैं अहमदाबाद की या बड़ौदा की फ्लाइट पकड़ता हूँ, फिर 3 घंटा में ट्रैवलिंग करके अपने घर पहुंचता हूँ। तो मैं बड़ा थक जाता हूँ। कभी कभी रात को मैं 2 बजे आता हूँ, कभी रात को 4 बजे आता हूँ, तो दूसरे दिन मैं उठता ही लेट। तो उस दिन जो है ना वो शरीर थका होता है, तो उस वो पूरा दिन में बस पड़ा रहता हूँ और बुक रीड करता है। और अभी तो मैंने एक नई आदत बनाई है, जो भी किताब पकड़ो उसको 4-5 दिन में खत्म कर दो, खत्म। जब तक वो किताब खत्म नहीं होगी वो छोड़ते, वो पड़ी रहती है। जैसे मैं डिनर करने के लिए बैठा हूं, मेरा खाना आया नहीं, 10 मिनट है, तो फिर वो देख रहा हूं मैं, और इसके मुझे हजारों बेनिफिट है दोस्तों। आपको ये आदत डालनी पड़ेगी। बुक को अपने टेबल के पास रखिए, आप जहां पे सोते हैं ना वहां पे बाजू में टेबल पे रख दीजिए, आप ड्राइंग रूम में रखिए, जहां पे आप ज्यादा बैठते हैं वहां पे रखिए, आपकी बैग में एक किताब रखिए। और मल्टीपल एक साथ मत पढ़िए, एक साथ 4-5 प्रकार की भी किताबें मत पढ़िए, आपका दिमाग घूमता रहेगा, ठीक है। तो यहां से आप अपना नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। लोगों से सीखिए, सबसे ज्यादा अपलाइन से सीखिए। लेकिन अपलाइन से सीखने के भी नियम है। कुछ लोग क्या करते हैं, अपलाइन को सिखाना शुरू कर देते, अपलाइन के पास जाते इतना बोलते इतना बोलते इतना बोलते, अपलाइन बोलते हाँ अच्छा ठीक है, हाँ अच्छा ठीक है, ओके ओके, आधा घंटा बात किया लेकिन दे के आया, लेके कुछ नहीं आया। भाई आप लेने जाओ, देने मत जाओ। लिटरली ये फोन पे भी सीखना है। कुछ लोग जब फोन करते हैं ना तो बहुत पहले से शुरू करते हैं। अभी मैं गुजरात में एक जगह पे काउंसलिंग के लिए गया था, वहां पे हमारे बहुत ही प्यारे एक लीडर है, तो उन्होंने बोला हाँ सर बताइए, अपने बारे में बताइए। बोला सर 2021 में एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने मुझे बोला कि आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। मैं बोला सर 2021 से मत शुरू कीजिए, कुछ कुछ लोग बचपन से शुरू करते। सर मैं जब बचपन में स्कूल में गया था, फिर मैं यहाँ पे गया, फिर मैंने ये नौकरी किया, वो किया। अरे भाई आप आए क्यों हो, आप ये बोलिए ना सर देखिए ये मेरा स्ट्रक्चर है, कैसे करके मुझे इनकम आएगी। अब वो टॉपिक आने के लिए तो फिर कल अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी आप। तो कुछ लोग फोन करते तब भी ऐसा, फिर मुझे बोलना पड़ता है कि भाई आप बोलिए किस टॉपिक को लेके आपने फोन किया, उसके ऊपर बात कीजिए सीधा। तो ये चीजें सीखनी है दोस्तों, कम्युनिकेशन में ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें है जो आपको सीखनी है। और दोस्तों आप इस बात को अपने दिमाग में लिख लीजिए, दुनिया के हर समस्या का समाधान लाइब्रेरी में है। दुनिया की हर समस्या का समाधान जो है वो लाइब्रेरी में। कोई ना कोई आदमी आपसे पहले उस समस्या को फेस करके गया है, हजारों लोग फेस करके गए। आपको जो प्रॉब्लम है ना अपने जीवन में, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो शारीरिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, सामाजिक समस्या, कुछ भी हो, आपको अपनी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम है जिससे आप परेशान हो, वो आपसे पहले इस पृथ्वी पे हजारों लोग फेस करके गए, और उनमें से कुछ लोग हैं जिनको उसका समाधान मिला है, और वो लोग किताब लिख के गए कि ये समाधान। तो हमें अपने से समाधान खोजने की जरूरत नहीं है, उन्होंने जो समाधान खोजा है जिससे उनको फायदा मिले, उन समाधान पे हम लोगों को जाना, ठीक है। तो बुक रीडिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपलाइन को पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। डाउनलाइन से भी सीखिए, सीखने वाला आदमी कहीं से भी सीख सकता है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सीखने का चश्मा पहनना पड़ेगा। अगर आपने लाल कलर का चश्मा पहना है तो दुनिया पूरी आपको लाल दिखाई दे। अगर नहीं विश्वास है तो एक बार देके देखिए, पहन के देखिए। पीले कलर का चश्मा पहनेंगे तो दुनिया पीली दिखाई देगी, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर सीखने का चश्मा पहन लिया, मुझे सीखना है इसमें, तो आप सीख सकते हैं। अभी मैं लास्ट जो मीटिंग करके आया, दिल्ली से मीटिंग करके आया, तो रिटर्न में इंडिगो फ्लाइट में क्या हुआ, मेरे बगल में एक अंकल जी बैठे थे, तो उन्होंने एयर होस्टेस को बुलाया कि भाई मुझे कुछ खाना ऑर्डर करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, लेकिन जिन्होंने पहले से बुक करके रखा है ना, एक बार उनको हम सर्व कर देते हैं, फिर हम नए लोगों के ऑर्डर लेंगे। तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि ये मुझे क्यों नहीं दे रहे, लेकिन बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं। इतने में 15-20 मिनट चले गए, उन्होंने फिर बेल बजाया, बोलते आप खाना क्यों नहीं दे रहे। बोला सर हाँ हम आपके ही पास आ रहे थे, बोलिए। तो बोलता है मुझे नूडल्स चाहिए। बोला हाँ सर हमारे पास चिकन नूडल्स है। बोला नहीं मैं तो वेजिटेरियन आदमी हूँ, मुझे वेज नूडल्स चाहिए। तो वो एयर होस्टेस गई, बोला मैं सर चेक करके आती हूँ, फिर बोलते सर आई एम वेरी सॉरी,
हमारे पास अभी स्टॉक में वेज नूडल्स नहीं है। तो वो आदमी एकदम से भड़क गया। वो बोलता है कि आप लोग क्या वेजिटेरियन लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं? आप चाहते हैं दुनिया में हर आदमी नॉनवेज खाए? मैं इसके बारे में कंप्लेन करूंगा। आपका ईमेल आईडी दीजिए कस्टमर केयर का, मैं मेल करूंगा कि आप लोग जानबूझ के वेज नहीं रखते। तो एयर होस्टेस ने उनको बहुत समझाया कि सर ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको ईमेल आईडी जरूर दूंगी, क्योंकि अगर आपको कंप्लेन करना है तो आप कर सकते। फिर 15 मिनट बाद वो वापिस आई और एक बड़ा सा डब्बा उनको देके गई जिसमें नूडल्स थे, वेजिटेबल। बोला सर ये एक मिला है, हमको ले लीजिए। तो वो आदमी ने ले लिया और बड़े एकदम आनंदित होकर खा रहा था वो। मैं ये पूरा देख रहा हूं। और जब फ्लाइट लैंड हो गई तो उसने एयरहोस्टेस को फिर बुलाया। बोलता है आपने मुझसे पैसे नहीं लिए, कितने हुए नूडल्स के? बोला नहीं सर, आपको इसके पैसे नहीं देने। बोला क्यों, ऐसा क्यों है? बोला सर कुछ जो है आइटम हमारे लोगों के लिए, हम लोगों के लिए होता है, हम जो स्टाफ है ना उनके लिए होता है। तो उनमें से मेरी एक कलीग है, उसने आज खाना नहीं खाया, उसने अपने नूडल आपको दे दिए। अब सोचो कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर का कितना ध्यान रखते हैं। ये चीज मुझे सीखने को मिली कि देखिए ये होता है प्रोफेशनल, ये होता है कॉर्पोरेट के लोग अपने कस्टमर का कितना ध्यान रखते हैं। और वो तो वो आदमी ने पूछा तब पता चला कि उसने अपना दे दिया। उसने आके बोला नहीं कि देखिए हमारा इंडिगो कितना जबरदस्त है, हम अपना खाना आपको दे रहे हैं, आप हमें एक रेटिंग दीजिए। नहीं, उन्होंने वो एक ट्रेनिंग ली है कि हमको इस तरीके से अपने कस्टमर का ध्यान रखना है। तो जब आप सीखने का चश्मा लगा देते तो आपको सभी जगह सब कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो अपने नॉलेज को बढ़ाना है, और वो आप ट्रेनिंग से सीख सकते हो, बुक रीडिंग से सीख सकते हो। सबसे ज्यादा आपको सिखाएंगी दुनिया। ब्रायन ट्रेसी क्या कहते हैं? वो बोलता है दिस वर्ल्ड इज एन यूनिवर्सिटी। ये जो दुनिया है ना वो एक यूनिवर्सिटी। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सिर्फ वो बिल्डिंग नहीं है, ये पूरी दुनिया यूनिवर्सिटी। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ खराब बर्ताव करता है तो आपको सिखाता है कि ऐसा बर्ताव दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ चीटिंग करता है तो आपको सिखाता है कि कैसे चीटिंग से बचा है, दूसरी बार कैसे बचोगे, और आपको दूसरों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हर नेगेटिव सिचुएशन आपको एक पॉजिटिव मैसेज देके जाती है दोस्तों। तो यहां से आप लोग सीख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। हमारा बिजनेस तो बोलने का बिजनेस है। अगर हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं होगा तो लोग हमें सुनेंगे क्यों दोस्तों? लोग उसी को सुनते हैं जिसको बोलना आता है। तो हमें बोलना सीखना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अगला जो स्टेप है दोस्तों वो है कि हमें एक स्टेप ज्यादा मेहनत करनी, एक स्टेप ज्यादा। जितना आप कर सकते हो ना उससे एक स्टेप ज्यादा। देखिए एक्स्ट्रा का एक जबरदस्त मजा है दोस्तों। आज क्यों हर प्रोडक्ट में पीछे ऐसा लिखा है कि 20% एक्स्ट्रा। आप चाहे वो कुछ भी, बिस्किट में भी आ गया। अब बिस्किट भी खरीदते हो ना, उसमें भी लिखा है 20% एक्स्ट्रा, पहले से इसमें 20% ज्यादा आ रहा है। आप कोई भी कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट देखो, आप किसी मॉल में चले जाओ, वहां पे भी लिखा है कि भाई अगर आपको एक आइटम खरीदना है तो इतना। आप फ्रूट लेने चले जाओ, फ्रूट 1 किलो का भाव अलग है और 500 ग्राम का भाव अलग है, 2 किलो का रेट फिर अलग है एक्स्ट्रा। तो लोग उस एक्स्ट्रा के लिए 2 किलो खरीद लेते, लोग उन एक्स्ट्रा के लिए और चीजें परचेस कर लेते। तो आपको अपनी जिंदगी में एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो आप एक लिस्ट बनाइए कि आप कहाँ कहाँ पे एक्स्ट्रा दे सकते हो। जैसे आप 4 लोगों को बात करने वाले तो 5 को बात कीजिए। आप 2 लोग को प्लान दिखाने वाले तो 3 को दिखाइए। आप 1 पेज पढ़ने वाले बुक का तो 2 पेज पढ़िए। ठीक है, तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि आप जिंदगी में जितना खुद को, आप अपने बिजनेस को जितने एक्स्ट्रा एफर्ट देंगे उतना आपको रिजल्ट वहां से शानदार आएगा। आप लोगों ने दोस्तों एक हम सब लोग जानते हैं कि ताज होटल का चेन है। ताज होटल्स इंडिया का सबसे बड़ा चेन है। ठीक है, उस तरीके से और लेमन ट्री होटल्स भी है। उसके बाद नोवोटेल का भी चेन है। अभी हम लोग का कोलकाता में एक मीटिंग हुआ था फेयरफील्ड में, उसका भी चेन है। ये बड़ी बड़ी होटल्स के जिनका चेन। ठीक है, उनमें से एक बहुत बड़ा चेन है ओबेरॉय होटल्स। बहुत बड़ा बिजनेस है इनका। अगर उनके मालिक की आप कहानी सुनोगे तो आप विश्वास नहीं करोगे कि उस व्यक्ति ने एक मामूली वेटर के रूप में अपने काम को शुरू किया। लेकिन वो जब वेटर था तो उसका जो टाइम था, जैसे सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे, लेकिन वो और एक्स्ट्रा काम करता था। वो 8 बजे के बाद भी काम करता था। वो टाइम नहीं देखता था, वो कस्टमर को देखता था कि मुझे लोगों को सर्विस देनी है, मुझे जाना है, मुझे अपना काम करना है। उसका उसका कोई ये प्रलोभन नहीं था कि मेरी सैलरी बढ़ जाएगी या मुझे बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिलेगा। नहीं। तो एक बार उसके मैनेजर ने उसको पूछा कि यार तू इतनी मेहनत क्यों करता है? तो उस व्यक्ति ने बोला था कि मेरे जीवन का एक फंडा है कि जो व्यक्ति जिंदगी को एक्स्ट्रा देता है, जिंदगी उसे कुछ एक्स्ट्रा देती है। सोचिए वहां से लेके शुरू करके आज दुनिया भर में उनके इंटरनेशनल होटल्स हैं। तो ये बहुत जरूरी। और हमारा बिजनेस तो कैसा बिजनेस है, 50 साल का पैसा 5 साल में आता है।
50 साल का पैसा 5 साल में, तो 50 साल का पैसा अगर 5 साल में चाहिए तो 50 साल की मेहनत भी तो 5 साल में करनी पड़ेगी। तो हमें तो एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा। अगर हम एक्स्ट्रा देंगे तो ही वो 50 साल की मेहनत 5 साल में कर पाएंगे, और जब तक 50 साल की मेहनत 5 साल में नहीं करेंगे तब तक 50 साल का पैसा 5 साल में नहीं आएगा। तो 50 साल का पैसा अगर 5 साल में चाहिए तो 50 साल की मेहनत भी 5 साल में करनी पड़ेगी, 50 साल की समस्या भी 5 साल में आएगी। उसके लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ये सारी चीजों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहेंगे तभी जो है हम उस चीज को कर पाएंगे। तो ये चीजें बहुत जरूरी है दोस्तों। उसके बाद कुछ और चीजें जिसके ऊपर आपको काम करना है, वो है कि आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है। आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है, उसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज के दुनिया भर के फायदे हैं। आपका दिमाग अच्छे से काम करता है, आप और बेटर तरीके से काम कर पाएंगे। हम लोग आयुर्वेद की बात करते हैं, हम लोग हेल्थ की बात करते हैं, तो हम उसके रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, अगर हम हेल्दी है, तभी हम हेल्थ की बात कर सकते हैं, तभी हम दूसरे लोगों को उसके बारे में बता सकते हैं ना। तो आप लोग एक्सरसाइज कीजिए, योगा करते हैं, कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ लोग जुम्बा करते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, आपको जो भी ठीक लगता है कीजिए। ठीक है, कुछ लोग वॉक करते हैं, आप वॉक कीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है, क्योंकि आपका जीवन जो है ना वो आपके दिमाग का रिफ्लेक्शन है दोस्तों। आपका दिमाग कितना अच्छे से काम करेगा ये आपकी जिंदगी में बहुत मैटर करता है, क्योंकि दिमाग का सबसे बड़ा काम है सोचना। आप क्या सोचते हो, कैसा सोचते हो, किस सिचुएशन में किस प्रकार से सोचते हो, ये आपकी जिंदगी की डायरेक्शन को तय करता है। एक ही सिचुएशन में दो अलग व्यक्ति अलग अलग डिसीजन ले सकते हैं। एक व्यक्ति पॉजिटिव डिसीजन ले सकता है, एक व्यक्ति नेगेटिव डिसीजन ले सकता है। कुछ लोग हालात को तोड़ देते हैं, कुछ लोग हालातों से टूट जाते हैं। तो आपका जो दिमाग है ये आपका सबसे बड़ा एसेट, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है दोस्त। तो वो दिमाग कितना अच्छे से काम करेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके दिमाग को ब्लड कितनी मात्रा में और कितना आसानी से मिल रहा है, और वो इस चीज के ऊपर काम करता है कि आपकी बॉडी की ओवरऑल सिस्टम कैसे काम करे। अगर आपके लंग्स बढ़िया से काम करेंगे, आपके फेफड़े अच्छे से काम करेंगे, तो वो बॉडी में बहुत अच्छे तरीके से ऑक्सीजन को पंप कर पाएंगे। अगर आपका हार्ट अच्छे से काम करता है तो वो बॉडी में बहुत अच्छी तरीके से जो है वो ब्लड का सर्कुलेशन कर पाएगा। अगर आपकी किडनीज अच्छे से काम करती है तो आपके ब्लड को वो बढ़िया से प्यूरिफाई कर पाएगी। अगर आपका लीवर अच्छे से काम करता है तो आपके खाने को अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर पाएगा। तो ये सारी चीजें अच्छी काम करेगी तो दिमाग को बढ़िया खाना मिलेगा, दिमाग को अच्छा खाना मिलेगा तो दिमाग अच्छा काम करेगा, बढ़िया काम करेगा। दिमाग बढ़िया काम करेगा तो अच्छे विचार आएंगे, पॉजिटिव विचार आएंगे। आपका शरीर साथ देगा तो 2 प्लान ज्यादा कर पाएंगे, 2 मीटिंग ज्यादा कर पाएंगे, 2 होम मीटिंग ज्यादा कर पाएंगे। तो इसके लिए आपका एक रूटीन होना चाहिए, इसको आप समझिए। देखिए, इंसान जो है ना, किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि इंसान जो है ना वो पौधा नहीं है, पेड़ नहीं है। वी आर नॉट ट्री। पेड़ आप देखिए एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, ऊपर 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 आगे बढ़ता जाता है, लेकिन इंसान को सब दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा, सब डायरेक्शन में आगे बढ़ना पड़ेगा। आप माई रिचार्ज कर रहे हैं, आप इस बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको दिमागी रूप से भी ग्रो करना पड़ेगा, आपको शारीरिक रूप से भी ग्रो करना पड़ेगा, आपको अपने नॉलेज को भी ग्रो कराना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियली भी ग्रो करना पड़ेगा। हर चीज में हर तरीके से आपको आगे बढ़ना है, और आपको इसके लिए समय मिल ही जाएगा। दुनिया में जो व्यक्ति बिजी है ना, उसको आप कोई भी काम दे दीजिए वो कर लेगा। जिसके पास पहले से 4 काम है ना, उसको 5वां काम दीजिए वो कर लेगा। लेकिन जो व्यक्ति के पास आज पूरे दिन करने के लिए कुछ भी नहीं है, उसको एक काम दीजिए वो नहीं कर पाएगा। हमें लगता है यार ये पूरा दिन फ्री है, ये कर लेगा, वो नहीं कर पाएगा। उसका इंजन बंद है अभी, वो इंजन जो है ना वो खराब हो चुका है, उसको पहले ऑयलिंग करना पड़ेगा, चालू करना पड़ेगा उसको। और जो आदमी के पास पहले से 4 काम है, 5 काम है, जो बहुत बिजी है, उसको आप 6ठा काम दीजिए वो कर लेगा। तो आप इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि सर हमारे पास टाइम नहीं है, एक्सरसाइज करने के लिए कहां से टाइम निकालें, हमारे पास टाइम नहीं है। इसको माइंड से पूरा निकाल दीजिए। टाइम नहीं है सिर्फ यहाँ पे, ये समस्या सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि जो ये सब कुछ कर रहा है ना उसके पास भी 24 घंटे और आपके पास भी 24 घंटे हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज कीजिए, अपने दिमाग का, अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ही शानदार है, इसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, और वो है कि आपके पास जो है, जो अच्छी चीजें हैं, जो आपकी ताकत है, उसके ऊपर फोकस कीजिए और अपनी कमजोरियों के ऊपर फोकस ना।
मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कहता कि अपनी कमजोरियों को इंप्रूव ना करें, बिल्कुल आपको करना है, लेकिन आपको उसको हाईलाइट नहीं करना है। दोस्तों, हाथी की जो ताकत है ना, वो उसका वजन है। हाथी जिंदगी भर यही सोचता रहेगा कि मैं उड़ क्यों नहीं सकता, मुझे उड़ना है, उसके लिए मुझे पतला होना है, उसके लिए मुझे भूखे रहना है, उसके लिए मुझे पूरा दिन भागते रहना है। तो जिंदगी भर हाथी ये काम करता है, लेकिन हाथी कभी उड़ नहीं पाएगा दोस्तों। इस रेस में हाथी बीमार हो सकता है, मर सकता है, लेकिन पंछी तो नहीं बन सकता ना, क्योंकि ऊपर वाले ने उसको बनाया ही हाथी है ना भाई, उसको बनाया हाथी है, तो उसको उस चीज को एक्सेप्ट करना है कि मेरी ताकत मेरी वजन है। तो मैं ये सोचूंगा, देखो मैं पेड़ को गिरा देता हूँ, देखो मैं दीवार को गिरा देता हूँ, देखो मैं जोर से चिल्लाऊंगा जंगल के उस छोर तक आवाज जाएगी, देखो शेर भी मुझसे डरता है, तो उसकी ताकत है। अगर इस चीज के ऊपर हाथी सोचेगा ना, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसको लगेगा मैं बड़ा मूल्यवान हूं, उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। लेकिन हाथी ये सोचेगा मैं तो उड़ नहीं सकता, मैं तो तेज दौड़ नहीं सकता, मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं तो वो नहीं कर सकता, तो वो अपनी वैल्यू अपनी नजरों में डाउन कर। तो आपको क्या करना है, जो चीज जिसमें आप अच्छे हो उसको रिपीट कीजिए। उसको दिन में बार बार खुद को पता है कि मैं तो बहुत अच्छे से कांटेक्ट करता हूँ, मैं तो बहुत अच्छे से प्लान दिखाता हूँ, मैं तो मांगुर के बारे में शानदार बताता हूँ, मुझे तो हमारे प्लान के बारे में सब कुछ पता है, मैं बहुत अच्छे से लोगों से बात कर सकता हूँ। तो लोगों से और बात कीजिए। मैं दोस्त बहुत आसानी से बनाता हूँ, तो और भी दोस्त बनाइए। मैं इजीली प्रोडक्ट सेल कर देता हूँ, तो और भी प्रोडक्ट सेल कीजिए। आप फोकस कीजिए, उसको बढ़ाइए। जो चीज आप कर सकते हैं, जिसमें आप अच्छे, उसको बढ़ा दीजिए आप। और उस चीज को अपने दिमाग को बार बार हैमरिंग करते रहो कि मैं बातें बहुत अच्छी करता हूँ, मैं दोस्त बहुत अच्छे बनाता हूँ, मैं प्लान बहुत बढ़िया करता हूँ, सर मैं होम मीटिंग ऑर्गेनाइज बहुत शानदार करता हूँ, सर मैं मीटिंग को करने में बहुत मास्टर हूँ, लोगों को मोटिवेट बहुत बढ़िया कर देता हूँ सर। जिस भी चीज में आप अच्छे हैं और जिस भी चीज में आप बहुत कमजोर है ना, उसको बहुत हाईलाइट ना करें, उसका टारगेट लेके इसको मुझे इंप्रूव करना है, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें मैं बहुत अच्छा। तो ग्रेटिट्यूड जो है वो आपको दिखाना पड़ेगा। जो चीज आपको लगता है कि ऊपर वाले का आशीर्वाद है, उसके लिए आपको कृतज्ञता दिखानी है कि मैं ऊपर वाले का धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि मुझे इतनी शानदार कंपनी मिली, मुझे इतना शानदार अपलाइन मिला, मुझे इतना बढ़िया बिजनेस मिला, मुझे इतना अच्छा प्लान मिला, मुझे इतनी अच्छी सिस्टम मिली, मुझे इतना अच्छा परिवार मिला। अगर आप लिस्ट बनाने जाएंगे ना, तो दुनिया भर की ऐसी चीज है जिसके लिए आप जो है ऊपर वाले को थैंक्स कह सकते हैं। सबसे पहले उठ के जब आंख खुलती है ना, तो पहला थैंक यू कहना चाहिए, चलो भाई आज जिंदा है हम लोग, आज आंख खुली। क्योंकि आपको पता है आज की डेट में आज 26 तारीख है ना, आज 26 नवंबर 2024 को बहुत लोग नहीं उठे। इंडिया में अगर आप देखोगे, आज की डेट में कुछ 100 या कुछ हजार लोग हो गए जो रात को मर गए, वो बेड पे उनको अटैक आ गया, लेकिन हम लोग उठे, हमारी आंख खुली। तो ये तो एक मिरेकल है ना कि आज हम जिंदा है। ठीक है, तो सबसे पहला धन्यवाद यहाँ से शुरू कीजिए। फिर आपको इतना अच्छा शरीर दिया, आपको दुनिया देखने के लिए आंखें दी है, आपके पास एक मोटरसाइकिल है, उसके लिए भी धन्यवाद कीजिए, बढ़िया, कितना बढ़िया मोटरसाइकिल है, मुझे यहाँ से वहां पहुंचा देता है। तो इससे क्या होता है कि इससे आप अपनी पूरी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देते हैं, आप अपनी फ्रीक्वेंसी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाते हैं। और अगर आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में चले गए, उस डायरेक्शन में चले गए, तो फिर उन चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। दुनिया भर में अभी जो साइंस है ना, वो सबसे ज्यादा काम करता है मनोविज्ञान के ऊपर, साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं। और साइकोलॉजी इस चीज को मान चुकी है कि जिस भी चीज की हम तारीफ करते हैं, उसे हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा फोकस वहां पे चला जाता है। तो हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए, और इससे क्या होगा कि हमारी ओवरऑल लाइफ इंप्रूव होगी, सब कुछ इंप्रूव होगा। हमारे विचार इंप्रूव हो गए, हमारी बिलीफ सिस्टम इंप्रूव होगी, हमारा बिजनेस भी इंप्रूव होगा, हमारी इनकम भी इंप्रूव होगी, और सब कुछ इंप्रूव होगा तो हमारी वैल्यू और भी बढ़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों समय हो चुका है। आज हमने काफी सारी अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बातचीत की है। देखिए, टेक्निकल चीजें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कॉन्टेक्ट कैसे करें, प्लान कैसे दिखाए, फॉलो कैसे करें, मीटिंग कैसे करें, लेकिन ये चीजें भी सीखना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी आर नॉट ट्री। हमें एक डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ना है, हमें सभी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। क्योंकि एक बहुत सिंपल बात है, जब तक हम खुद को 1 लाख के लायक नहीं बनाएंगे, तब तक 1 लाख रुपया हमें महीने में नहीं मिलेगा। और ये बात भी उतनी ही सही है कि अगर हमने खुद को 1 लाख के लायक बना दिया, तो 1 लाख हमें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आज की मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए। आज तो 850 लोग तो हम चले गए थे, अभी भी 780 लोग हैं। और बीना मैडम ने आज बहुत शानदार होस्टिंग किया, और वो मेरे बैकअप में भी थे, उनके लिए भी मैं थैंक्स कहना चाहूंगा। मिलते हैं
कल सुबह 6:30 बजे, क्योंकि जो सीखेगा वो जीतेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माई रिचार्ज इज द बेस्ट। जय माई रिचार्ज, जय आयुर्वेदा, जय हिंद।